हरि ओम। थोड़ी देर 1-2 मिनट आंखें बंद कर अपने ही भीतर शांत हो जाए। राम का नाम लेकर अपने ही भीतर विश्राम पाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका रस तो बहुत लेके देख लिया। अब इनको थोड़ा रोक कर राम रस लेकर देखते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी को जो सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। धन्यवाद आपका समय, मूल्यवान जीवन, सांसें यहाँ पर राम नाम के हेतु, राम स्मरण, राम नाम स्मरण के लिए आए और ये संधि उपलब्ध हुई, ये अवसर प्राप्त हुआ। संध्या विधि से जो सूची दी थी कि इतने ये 10-12 विषय में से कौन सी इच्छा क्या रखे, गीता योग अलग अलग प्रकार के, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस ठीक रहेगा, है ना। मैं समझ गया शायद भैया वो राम नाम है ही ना, तो उसको जुड़कर ही होगा, तो इसलिए आज हनुमान मंदिर में ये उचित ही है कि हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने राम कथा हो। तो ये रामचरितमानस की पुस्तक लिखे, शास्त्र इतिहासों में से, ग्रंथों में से, पुराणों में से श्रुति मार्ग है। हमारे सनातन धर्म में 3 मार्ग से ईश्वर की ओर जाया जाता है। एक न्याय मीमांसा कहते हैं, और दूसरा श्रुति मीमांसा, और तीसरा स्मृति मीमांसा। न्याय मीमांसा अर्थात बहुत ज्ञान के तर्क से समझकर, तर्क विचार करके ब्रह्मसूत्र, निर्गुण निराकार ईश्वर का अनुभव। श्रुति जो होती है, जिसका अर्थ होता है कानों से सुनना, सुनी हुई बात किसी ने कही और किसी से बताई और फिर कहते गए, फिर बताते गए संतों से, गुरुओं से। तो उसमें पुराण आते हैं, वेद आते हैं, इतिहास आता है, अर्थात रामायण महाभारत जैसे। तो उसकी उन शास्त्रों के अंतर्गत ये आता है रामचरितमानस, क्योंकि इसमें इतिहास तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष परमेश्वर की चरित्र लीला भी है।
और तीसरा मार्ग स्मृति मार्ग होता है। माशी तुम्हाला इतक्या समोर इथले आला तर चाला नाही, इथे येऊन जातं. तो स्मृति मार्ग में भगवत गीता प्रमुख मानी जाती है। श्रुति में ब्रह्म सूत्र, न्याय में ब्रह्म सूत्र, श्रुतियों में उपनिषद, पुराण जैसे भागवत पुराण, और स्मृति में भगवत गीता। तो आज जो विषय चुना रामचरितमानस में श्रुति मार्ग में है, ये भक्ति प्रधान होता है, न्याय मार्ग ज्ञान प्रधान है, और स्मृति मार्ग जो भगवत गीता वो कर्म प्रधान है ना। भगवान ने कर्म करने के लिए कहा था। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, न युद्ध से इति गोविंदम, मैंने युद्ध तो करना पड़ेगा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, काम तो करना पड़ेगा, युद्ध तो कर्म से छुट्टी नहीं है। तो स्मृति मार्ग कर्म करके याद अपनी आत्मा का परिचय, न्याय मार्ग में ज्ञान मार्ग, श्रुति में सुनकर विश्वास से श्रद्धा रखकर भगवान के प्रति आस्था बढ़ने का मार्ग है, और यही सबसे उचित मार्ग है वैसे। तो इस मार्ग में चलते हैं जिसमें इतिहास में भी आता है। तो संत तुलसीदास जिन्होंने जो रामचरितमानस लिखा था, इसका विस्तार तो बहुत है, बहुत बड़ा है। ये तो 7 दिन में भी पूरा नहीं हो सकता न। कई संतों का तो 7 दिन कितने घंटे चलता है, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ तो संभव नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा संदर्भ लेते हैं कि ये है क्या, तुलसीदास जी कौन थे, कि उनकी थोड़ी जीवन चरित्र, ये रामचरितमानस में क्या आता है, कैसे आता है, और उसके अंतर्गत में से एक प्रसंग आज करते हैं। जैसे मैंने ऐसे ही देख रहा था कि कौन सा ठीक रहेगा आज के लिए, तो एकदम मेरा मन आकर्षित हुआ कि शबरी का जो प्रसंग है, राम जी शबरी माँ के यहाँ गए, उनका संवाद जो हुआ, और शबरी को जो नवदा भक्ति की प्राप्ति हुई, उस विषय पर प्रकाश डालकर, ऐसा विचार है आज, अगर आप उचित समझो तो ठीक है ना। तो रामचरितमानस एक बड़ा ग्रंथ है। इसमें 7 कांड आते हैं। कांड अर्थात प्रकरण, मराठी में जिसे खंड कहते हैं। जैसे भागवत पुराण में 12 स्कंद आते हैं, अर्थात अंग्रेजी में वॉल्यूम्स, चैप्टर्स कह सकते बड़े। तो ये 7 अलग अलग भगवान के चरित्र लीला की कथा के अलग अलग पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस 7 में से है बाल कांड, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, है ना। ये 7 गिने तो 7 होते हैं, और नाम से पता चलता है। जैसे बाल कांड का तो राम जी के बाल युवा अवस्था तक की बातें जैसे आती है। अयोध्या कांड में जो उसके बाद जो अयोध्या में हुआ, जो नाटक हुआ, कैकेयी, मथुरा, दशरथ राजा, प्राण त्याग, ये सब। तो जो बाल कांड में राम सीता के विवाह तक की कथा आती है, जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया, श्रवण की कथा है जो दशरथ के हाथों से, उसके बाद यज्ञ किया, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनके जो जन्म हुए, फिर वो वशिष्ठ मुनि गुरु के, राम जी स्वयं प्रभु परमात्मा होकर भी गुरु को धारण किया, वशिष्ठ आश्रम में रहे इतने वर्ष, शिक्षा ग्रहण करी, वो प्रसंग आता है। फिर वाल्मीकि ऋषि जो उस समय आए थे, उनको मांगने के लिए आए। दशरथ राजा से कहा कि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि आया, अचानक आया। दशरथ राजा से कहते कि कुछ चाहिए, मांगने के लिए आया हूँ। और दशरथ कहते मुकुट रख दिया, ले लो, पूरा साम्राज्य ले लो, जो चाहिए। गुरुदेव कैसे तुम विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि आए, तो मेरा मुकुट नहीं चाहिए। वो तो खुद पहले राजा थे विश्वामित्र, है ना। वो तो राज काज छोड़ के ऋषि बने थे। तो मेरे को राज चाहिए था तो मैं खुद ले सकता था, राज नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? तो बोलते तेरा पुत्र चाहिए, राम दे दो मेरे को। तो उस समय पहला झटका पड़ा था दशरथ को। तो वो तभी समझ सकते थे कि कोई मांगने वाला आएगा, देना पड़ेगा, इससे अलग होना पड़ेगा। तो बड़े उनको शौक बैठ गया था कि अभी कैसे करेंगे। उसमें भी कहा ये तो 16 वर्ष की उम्र, और ताड़का नाम के राक्षसी से का वध करने के लिए। तो वो तो कथा सुनी होगी। उसको फिर ले जाते हैं, वो सब होता है। फिर जनक के राज्य में, मिथिला नगरी में जाकर के जो ब्याह होता है शिव धनुष्य तोड़ने का, परशुराम अवतार इसके पहले का 6ठा अध्याय, उनका लक्ष्मण का संवाद। और फिर परशुराम जी कहते हैं कि मेरे से बड़ा अवतार मेरा ही हो गया,
परशुराम जी राम जी की ओर देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा बड़ा अवतार हो गया तो मैं अभी समेटता हूँ मेरा अवतार, और वो फिर निकल जाते हैं चिरंजीवी। तो वो प्रसंग आता है। उसके पश्चात फिर ब्याह होता है राम और सीता का, और फिर वो तो वापस आते हैं अयोध्या में। वहाँ तक की जो कथा का विस्तार है वो ये पहले बाल कांड के अंतर्गत आता है। 7 में से जो पहला कांड है रामचरितमानस में, है ना, संत तुलसीदास जी ने लिखा हुआ। उसके पश्चात फिर भरत, हमने ये कथा सुनी है, भरत मिलाप की कथा प्रसिद्ध है। राम और भरत का जो प्रसंग आता था जंगल में, पहाड़ में, तब तक की जो कथा है वो अयोध्या कांड के अंतर्गत आती है। उसके उसमें फिर कैकेयी, मंथरा का दशरथ, फिर परित्याग, वनवास जाना, मनाना, ये सब, और फिर भरत जो निकल पड़ते हैं अपने गुरु को लेकर जाते हैं, माँ को लेकर, सबको, तीनों माताओं को लेकर, गुरु को लेकर, सेना को लेकर, सबको लेकर जाते हैं कि नहीं मैं लेकर आऊँगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा करके। तो भरत की भी बहुत परीक्षा होती है वहाँ। उसमें जो संवाद है जनक, ये थे ऋषि के माने जाते थे ना, राजर्षि कहते थे। जनक राजा के जो गुरु थे अष्टावक्र, उनके द्वारा उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। तो पूर्ण ज्ञानी थे जनक राजा। सीता माता के जो पिता थे संपूर्ण ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो एक और जनक है ज्ञान का संवाद, दूसरी ओर राम है जो कर्तव्यनिष्ठ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। और पितृधर्म जो वचन दिया है वो पिता का नाम में कलंक न लगे, इसलिए कर्म जो मैंने कर्तव्य किया है वो पूरा होगा ही। और भरत भक्ति हृदय है। ये इतना मार्मिक प्रसंग है, ज़्यादातर लोग इस पर जानते नहीं, ध्यान नहीं देते। ये कहानी, ये कथा जानी नहीं, कहीं नहीं जाती। अगली बार कभी हो तो उस प्रसंग को लेते हैं कि ये जैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों में जैसे वाद विवाद स्पर्धा हो रही हो कि 3 में से कौन जीतेगा। जनक राजा जैसा उस समय ज्ञानी नहीं था, प्रभु रामचंद्र जैसे कर्मवीर नहीं थे, और भरत जैसा पागल प्रेमी नहीं था, भक्त। और ये तीनों भिड़ गए उस पहाड़ में, पहाड़ पर। और वशिष्ठ मुनि तटस्थ थे, उनका प्रसिद्ध थे कि वो किसी की बाजू नहीं लेते थे, ये बराबर है वो बराबर, एकदम तटस्थ, साक्षी स्वरूप, दृष्टा स्वरूप, न्यायाधीश जैसे होता है। अथवा कोई हम खेल खेलते स्पर्धा में तो वो अंपायर जो होता है, रेफरी, वो किसी साइड से नहीं होता, वो आउट हुआ या नहीं वो बताता, साफ साफ। ऐसे वशिष्ठ मुनि थे, और उस कला में उनसे बढ़कर कोई नहीं था। तो इस कल्पना का विचार करो कि सबसे बड़ा ज्ञानी उस जगह पे, सबसे बड़ा कर्मी है, सबसे बड़ा भक्त है एक जगह पर, सबसे बड़ा अंपायर जो है वो डिसाइड करेगा, तय करेगा कि इसमें से कौन जीता। ये चारों वहाँ पर, और तो और माताएं, तीनों माताएं, और वो तीनों भिड़ गए एक दूसरे पर, राम, जनक और भरत। कि भरत कहता है तुमको तो आना ही पड़ेगा वापस, तो हो नहीं सकता, मैं यहाँ से वापस जा नहीं सकता, नहीं तो मैं इधर ही प्राण त्याग दूंगा, मेरे शव जाएगा यहाँ से। और राम कह रहे मैं तो आ ही नहीं सकता, पिता को जो वचन दिया है वो पूरा करके ही रहूँगा। और ऐसे, और इधर जनक ज्ञान की बातों से विचार करने का प्रयास करे, अभी कैसे करे, और वशिष्ठ की ओर देख रहे तब। तो वो जो समाज आज नहीं होगा, हो सके तो फिर कभी अक्टूबर में आना होगा या अगले साल तो वो करते हैं, लेकिन ये इसको मन में रखना बड़ा प्रभावशाली है। और अंत में फिर तीनों की थोड़ी थोड़ी जीत हो जाती है, ऐसे तीनों मिलके। लेकिन सच सच कहे तो सब मानते कि प्रेम की जीत हुई, न कर्म की जीत हुई, न भक्ति की जीत हुई, न ज्ञान की जीत हुई। उन्होंने जो प्रेम था सबसे बड़ा, उसकी जीत होती है। तो थोड़ा भरत को भी मिल जाता है, चरण पादुका सिर पर रखकर ले गए थे, है ना, पता है। और फिर वो 14 साल जब तक जीव चरण पादुका में इनका सेवक बन के राज करूँगा। राम जी जब पलंग में सोते थे महल में, तो सारा जीवन भर जमीन पर सोते थे, क्योंकि मेरे प्रभु से के एक सेम लेवल पे मैं कैसे सोचता, वो 4 फीट ऊपर है तो मैं जमीन पे। अब प्रभु जमीन पे सोने वाले हैं 14 साल, क्योंकि जंगल में कौन सा पलंग लाएगा, वो तो लेने वाले नहीं। ये जमीन पे सोए तो मैं किधर सोऊंगा।
तो भरत ने नंदीग्राम में खड्डा 6 फुट नीचे खड्डा खोद के 14 साल खड्डे में जाके सोते थे रोज, कि ये धरती पर मेरे प्रभु है, इनसे मैं नीचा हूँ, तो मैं उनके लेवल पे सो कैसे सकता हूँ। अयोध्या का राजा कोई कहे नहीं, इसलिए अयोध्या में राज तक नहीं किया। अयोध्या की सीमा के बाहर नंदीग्राम अभी भी है, नंदीग्राम नाम का गांव, वहाँ पर वो चरण पादुकाएँ को सिंहासन पर रखकर वहाँ से राजकाज, और खड्डे में जाकर रात को सो करके ऐसे ही खुद भी वैसे बैरागी के वस्त्र पहनकर, खुद भी कंदमूल खाकर ऐसे जिया था। तो वो भरत का, राम जी का भी मानना हो गया, क्योंकि वो को वापस नहीं जाना पड़ा, वो 14 साल होकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। और जनक राजा को भी सांत्वना हुई कि चलो कोई है मेरे बेटी के साथ भी। लक्ष्मण लाला भी थे, परम तपस्वी। लक्ष्मण जी की महिमा गाने में कोई समर्थ नहीं, उनके जैसा उस समय कोई तपस्वी नहीं था। बड़े बड़े भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, बड़े बड़े ऋषि थे उस समय, लेकिन लक्ष्मण जैसा तपस्वी नहीं था इतना, जो 24 घंटे निद्रा को जोड़कर वो पहरा दे सकता था। और इस परम तपस्वी उनके साथ में रक्षा के लिए, इसलिए जनक राजा ने सब लौट गए। ये सब प्रसंग ये दूसरे कांड में, अयोध्या कांड में आता है। और फिर तीसरे कांड में जो अभी आज प्रसंग करेंगे, शबरी माता। ये सब जाने के पश्चात फिर राम सीता लक्ष्मण वो कहते हैं राम लखन विच सिया शोभहि ऐसी जीव ब्रह्म विच माया जैसी। कहते राम जी जा रहे हैं और राम जी के पीछे पीछे सीता माता जा रही है, और सीता के पीछे पीछे लखन लाला जा रहे हैं, है ना। इतनी पूरी यात्रा 14 साल की ऐसी रही कि सामने राम है, उनके पीछे सीता माता है, और उनके पीछे लखन लाला है। और वो जो नासिक क्षेत्र है ना, अपने महाराष्ट्र में नासिक है, वहाँ पर जो पंचवटी, वहाँ पर एक संवाद है राम लक्ष्मण का हुआ था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा रुके थे, 13-14 साल में से करीब 12 साल से ज़्यादा वहाँ रुके थे। 1 साल घूमते घूमते वहाँ तक पहुँचे, और फिर आखिरी 6 महीने वो लंका में बीते थे। तो वहाँ पर लक्ष्मण कुछ प्रश्न पूछते हैं राम जी से, कई प्रश्न, वो भी दूसरा एक बहुत सुंदर संवाद है इसमें। इस पर भी कोई जानता नहीं, प्रकाश नहीं डालता, ये कहा नहीं जाता। उस संवाद को राम गीता कहते हैं। जैसे हम लोग समझते भगवद गीता है, गुरु गीता है, ऐसे राम गीता नाम की एक छोटी सी, और राम गीता मतलब इसमें जो राम और लक्ष्मण का संवाद है नासिक में, उसमें लक्ष्मण जी पूछते कि भैया ये बात सच है, तुम सब लोग कहते थे तेरा भाई भगवान है करके, सच में तुम भगवान हो? तो कि वो तो गुस्सा हो जाते थे लक्ष्मण जी, तो मेरे को जरा समझाना, मैं मानता हूँ तुम मेरे प्राण हो, मैं जी नहीं सकूँगा, लेकिन तुम भगवान। सब कहते कि जहाँ भी जा रहे हैं हम, जिस भी जंगल में, बड़े बड़े ऋषि आके सूखी बाँस के नहीं, डंडा के नहीं गिर जाते तुम्हारे चरणों में, और तुम पीछे हटते हो कि नहीं नहीं ऐसा ना करो। और वो कहते राम हम जानते हैं तुम भगवान हो, ये लीला कर रहे हो, आज तुम हमें प्रणाम करते हो, वास्तव में हमने तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, खिला रहे हमारे साथ खेल खिलवाड़ कर रहे हो। ये सब इतने बड़े ब्रह्म ऋषि करते, तुमको सब लोग तुमको भगवान कहते, सच में भगवान हो? लक्ष्मण पूछते हैं राम को, थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वो उसके बाद जो संवाद होता है उसको राम गीता कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो इसके साथ रह रहा है, लेकिन प्रेम की माया ऐसी, इतना प्रेम है लक्ष्मण का भाई पर जान, कि वो भगवान मानने को तैयार नहीं, भगवान होगा बाद में, पहले उसका काम करना है, पहले उसकी रक्षा करनी है। तो तुलसीदास जी ने ये दोहा लिखा था कि देखो कैसा होता है कि राम जी के पीछे सीता माता ऐसी चल रही है, राम लखन विच सिया शोभहि ऐसी जीव ब्रह्म विच माया जैसी, कि ये ब्रह्म सामने आगे आगे जा रहा है, पूर्ण ब्रह्म राम, और ये जीवात्मा के रूप में लखन लाला जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में जो माया है, महामाया सीता माता, ये समझ नहीं पा रहे जैसे कि ये भगवान है मेरे साथ में, पूरा देर हर समय हर क्षण भगवान मेरे साथ है, हर क्षण हर सांस में भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। भाई तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के लिए इतना नहीं लिखा जितने हमारे लिए लिखा, मेरे लिए लिखा, हो सकता है आपके लिए भी लिखा हो, कि इधर उधर भटक रहे सब, लेकिन ये भूल ही बैठे कि अरे मेरे साथ जो है, हर क्षण मेरे साथ, मेरे सांस में जो मेरे साथ है वो प्रत्यक्ष भगवान है, उसकी ओर ध्यान नहीं। बाकी सब जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ी देर 2 मिनट शांत होते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंस गए, ये सुनना वो सुनना, इसकी बात उसकी बातें, उसमें उससे थोड़ा सा आराम मिलता है, तो फिर
स्पर्श सुख, अथवा फिर ये सूंघे वो सूंघे, नहीं तो फिर रस मतलब खाने पीने का रेसिपी, इसमें तीखा मीठा नमक, नहीं तो फिर घूमना फिरना, शब्द स्पर्श रूप, देखना, वेकेशन पे जाना, ये देखना वो देखना, मूवी देखना, इसमें बाहर इतनी माया फैल गई कि ये पता ही नहीं कि अरे साथ में जब से जन्मे थे तब से मरते दम तक जो एक ही साथ है वो पूर्ण भगवान हमारे साथ है। इसलिए तुलसीदास ने एक ताना मारा है हमारे लिए याद दिलाने के लिए कि राम लखन बिच सिया सोबत ही ऐसी, जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। तो वो हम जानते हैं, फिर सीता का अपहरण होता है, रावण कपट से लेकर के जाते हैं उन्हें, और फिर वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, राम लक्ष्मण ऐसे करते करते शबरी माता के यहाँ पहुँचते हैं। बीच में अनेक रोमांचक कथाएं, शिव पार्वती का संवाद है इसमें। एक कथा सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी से कही थी, रामायण की कथा। यहाँ पर एक बार शिव जी जो कैलाश में बैठते, ध्यान लगा कर बैठते हैं ना, शिव जी की तो फेमस है, सब जानते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। एक बार भोले बाबा बैठ गए तो 1,00,000 वर्ष तक आंखें नहीं खुले, ऐसा ध्यान लग जाए। तो जो पूछती सीता माता पूछती कि तुम ध्यान किसका करते हो, देवों के देव महादेव तो तुम खुद हो, तुम किसका ध्यान करते हो? तो हंसकर कहते किसका क्या ध्यान करता हूँ, मैं अपने भगवान का ध्यान करता हूँ, अपने इष्ट का। तो तुम्हारे भगवान का, तुम सबसे बड़े भगवान हो शिव जी, तुम्हारे भी भगवान है, तुमसे बड़ा कोई? हाँ सुमुखी, मेरे भगवान मेरे इष्ट जिनके लिए मैं ध्यान करता हूँ, कौन है? ओ राम, वो देखो नीचे दिखा दो, जंगल में जा रहे हो राम, वो मेरे इष्ट है। तो सीता माता हंस पड़ती, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये कथा इसमें आती है, ये भगवान कैसे हो सकते? नंगे पैर जा रहे हैं, वो कह रहे हाय सीते कैसा हो गया, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके, ये भगवान कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कुछ मेरी परीक्षा ले रहे हो। सर पार्वती कहती नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट है, सबसे पूर्ण भगवान है करके। ये मैं समझ नहीं रही कैसे हो सकता है कि राम तुमसे बड़ा है, तुम्हारा भगवान है, तुम इसका नाम लेकर एक बैठ के उसका जप करते रहते हो। तो शिव जी ने कहा था ना, राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रक्षा स्तोत्र में आता है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम जो कहते हैं, उसके बाद में भी ये 3 बार श्लोक कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि 1000 नाम अलग अलग ले लो विष्णु के सहस्त्र नाम, लेकिन ये एक नाम पढ़ने में इधर राम नाम रखो और इधर उसके 1000 नाम रखो, तो फिर भी राम नाम का पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए मेरा मंत्र तो राम ही है। शिव जी कहते काशी में मरने के बाद, काशी में अगर कोई मरता है तो कैलाश प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे कैसे होता है, काशी में जाके मरते हैं तो फिर उधर मुक्ति कैसे हो जाती है? कहते शिव जी काशी विश्वेश्वर कान में मंत्र डालते हैं मुर्दे के मरते समय। कौन सा मंत्र डालते हैं ऐसा जिससे तुरंत कैसा भी हो तो भी वो कुत्ते भी मर जाए तो उधर मुक्ति होती है? तो कहते हैं वो राम मंत्र कान में, कहते ये सब शास्त्र में आती, इधर भी आती। तो फिर पार्वती जब पूछती है शिव जी को कि राम भगवान कैसे है, तो कहते अच्छा सुन बताता हूँ मैं तेरे को, ये राम भगवान कैसे हो। तब जो कथा कहनी शुरू करी वही रामायण की कथा है जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, ये संवाद भी इसमें आता है। तो फिर वो ढूंढते ढूंढते जब शबरी के आश्रम तक गए, क्योंकि लोगों ने कहा, तो उन्हें बताया था कि शबरी नाम की एक विलन रहती है, वो 80 साल से ज़्यादा उम्र की है, वो सबसे जानकार है इस क्षेत्र की, कौन किधर होता है, कौन कहते, सब आजी नानी दादी सब जानती है ना कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हुआ था, किसने किसको उठा के लाया, किसके गहने कैसे है, ये वो सब इस शबरी माता से सब खबर रखती है। तो तुम ढूंढ रहे हो सीता को, कोई उठा के ले गया किधर कोई, तो उसके गुरु पुरुष की कृपा वो सिद्ध भी है, तो उसको जाके पूछो तुम, वो शायद बताएगी कि किधर गई सीता को, कौन उठा के ले गया। इसलिए उसको ढूंढते ढूंढते शबरी के पास पहुँचे। तब तो ये तीसरा जो अरण्य कांड जो आता है उसमें। उसके बाद चौथा जो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा मतलब ये सुग्रीव और बाली की जो नगरी थी, राजधानी थी, दक्षिण की ओर आता है। उसके आगे फिर हम्पी क्षेत्र, अभी भी हम्पी नाम का क्षेत्र जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, अभी भी लोग जाकर के दर्शन, अभी भी गुहा है वहाँ पर, जिस गुफा में अंजनेय नाम की जो वानरी थी, केसरी नाम के उनके पिता थे वानर, केसरी वानर होता है ना, देखा होगा, ऑरेंज कलर संतरे के रंग का जो बंदर होता है, उनका नाम केसरी होता है।
वो नरकेसरी जैसे जैसे, और अंजनी नाम की माता, उनसे गोवा में जो जन्म, वो गोवा अभी तक है आपके क्षेत्र में, लोग जाकर के दर्शन करके आते हैं दक्षिण की ओर। उसके थोड़ा उत्तर दिशा की ओर ये किष्किंधा नगरी थी, जिसमें बाली और सुग्रीव की कथा हम जानते हैं, दो भाई लड़ना, वो सब कथा तो आज नहीं। तो वहाँ तक की जो कथा है, सुग्रीव से मैत्री हुई, फिर बाली को छिप कर मारा भगवान ने, क्योंकि उसको जो वरदान प्राप्त था, मैं कभी मरूँ नहीं, ये वरदान बार बार ये लोग यही मांगते वर, मैं कभी मरूँ नहीं मरूँ नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते मरेगा नहीं, फिर तो मैं भी नहीं वरदान, मैं खुद मरता हूँ। ये ब्रह्मा जी के शब्द है। ब्रह्मदेव जो कहते हैं हम लोग, उनके पास हिरण्याक्ष गया, हिरण्यकश्यप गया जो प्रहलाद का पिता था, कितने राक्षस जाके बोलते मेरे को एक ही वरदान चाहिए, तब तक मैं मरूँ नहीं। जैसे हम लोगों को लगता है मरूँ नहीं, कुछ भी करके डॉक्टर बचा ले, दवाई दे दे, मरूँ नहीं, ऐसे उधर तब भी लगता था। ब्रह्मा जी कहते थे मरूँ नहीं वाला वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मरता तो मैं खुद हूँ, तब उनके भी वह आगे हो जाती है। तो उन्होंने फिर कुछ ऐसा दूसरा मांगा, तो बाली ने मांग लिया था कि अच्छा ऐसा वरदान दो फिर मेरा सामर्थ्य इतना बढ़े, कोई मेरे कभी युद्ध में हरा ना सके। वो कैसे होगा? तो जिससे जो भी मेरे सामने आएगा उसका आधा बल मेरे को मिल जाएगा, और मेरा बल तो मेरा साथ रहेगा ही उसमें। तो राम अगर बाली के सामने का राम भगवान है, तो भगवान के बल कहते अगणित, इनफाइनाइट है, एंडलेस है उसकी कोई। तो जो इनफाइनाइट जो कभी ख़त्म ना होता हो, उसके आधा भी उसी के जैसा होता है। इसलिए भगवान का आधा बल अगर बाली को मिल गया, और इसमें बाली का अपना भी बल है, तो वो खुद भी भगवान इतना बलशाली हो जाए, तो फिर दो भगवान हो जाए। ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति का नहीं थे, राजसिक तामसिक प्रवृत्ति के थे बाली। इसलिए फिर उनको छिप के मारना पड़ा था, बाण जो मारे थे। तो वो बाली जो था वही भगवान को ये कथा पता चल, लेकिन याद करा देता। वो बाली भगवान कृष्ण की लीला में जो व्याध था, जिसने उनके पैर में बाण मारा था, फिर कृष्ण का अंत हुआ ना प्रभास क्षेत्र में, द्वारिका के नज़दीक। अंतिम दिन जो था भगवान कृष्ण की लीला जो हुई थी, करीब 125 साल की उम्र के समय, तो उनके पैरों में बाण लगा कृष्ण के, और उससे उनकी मृत्यु हुई थी। अभी 3 दिन पहले उद्धव गीता चिल्ड्रंस सेंटर में हुई थी, उस समय थोड़ी सी हल्की सी कथा हुई थी, क्योंकि उद्धव उस समय उनके साथ थे। जो आखिरी दिन, एक आखिरी उनके साथ मंत्री जो था, आखिरी भाई मित्र मंत्री, एक ही आदमी को साथ में रखा था भगवान ने, खुद कह के मेरे साथ चल करके, वो उद्धव था। और उसको जो आखिरी दिन उपदेश दिया कृष्ण भगवान ने, वो उद्धव गीता नाम से जानी जाती है, उस पर हुआ था। तो ये बाली जब जब ने पूछा राम जी को कि ये प्रभु ये न्याय कैसे हुआ, छिप के मारा तुमने, अब तुमको तो चुकाना पड़ेगा, तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा है, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, जैसी लेनी वैसी देनी, भुगतना तो पड़ेगा ना, बराबर है ना? बोलते हाँ बिल्कुल बराबर है, मैं भी नहीं कर्म, मैं अपनी ही माया से कर्म बंधन बनाता, लेकिन मैं खुद उसको नहीं काटता। काट सकता तो है लेकिन काटता नहीं, क्योंकि वो आदर्श थे ना राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और मानवीय लीला आदर्श प्रस्तावित करने के लिए उन्होंने आयु जन्म भर राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कितनी बार लोगों ने उनको कहा, ऋषियों मुनियों ने बार बार, हम जानते हैं प्रभु हमको। वशिष्ठ मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, चिरंजीवी से, उनको कब से 4 जनरेशन पहले, मतलब परदादा के पहले से वो इक्ष्वाकु कुल, दशरथ के पिता दिलीप राजा, राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता दिलीप, और दिलीप के पिता के पहले उस समय के गुरु वशिष्ठ थे। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 हो गए। दशरथ के जब गुरु बने तो वापस गए पिता के पास, ब्रह्मदेव के पास, वशिष्ठ की अभी मेरे बोर हो गया, इधर इधर उधर उधर लगा, मेरे को आने तो दूसरा कोई जाओ काम दे दो, वही उसी कुल में, नहीं तो मैं इधर स्वर्ग में आके बैठता हूँ 70 ऋषियों में से। तो कह रहा नहीं बेटा, ये तेरा सौभाग्य है कि इसके बाद जो राजा बनेगा वो हम सबका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होने वाला, उधर ही बैठ, उधर वहीं का तो कुल गुरु बन के रहा। ये पहले से वशिष्ठ मुनि को पता था कि अभी जो इधर बेटा जन्मेगा सूर्यवंश में, वो भगवान है। वशिष्ठ जैसे जानते थे वैसे विश्वामित्र, त्रिकालदर्शी, वो ऋषि मुनि सब जानते थे, इसलिए वो आके उनके चरण में पड़ जाते थे और वो पीछे हटते थे। तो सब जानते थे, लेकिन राम की जो कोई पहचान, तुम कौन हो?
तो बस अपने इतनी ही पहचान, जन्म भर इतनी ही पहचान दी, मैं दशरथ नंदन राम, बस अपने पिता के नाम से पहचान, मैं दशरथ का बेटा राम हूँ। अयोध्या नरेश दशरथ नंदन, अपने को न राजा कहा न भगवान कहा। तो अगर इधर अपने अपने नियमों को काटते थे तो फिर भगवान के लोग पहचान गए। कि राम ने एक जन्म भर एक बार भी स्वीकार नहीं किया बचपन से अंतिम तक के भगवान, और कृष्ण ने जन्म से अंतिम तक एक बार भी नकारा नहीं। तुम कौन हो? तो सीधा बोला पूर्ण भगवान। बिल्कुल पहले ही दिन से उनके चमत्कार शुरू हो गए कि जो भी देखे सुने पता चले कि अरे ये तो भगवान ही कर सकता है ऐसी बातें। राम ने कभी अपने ओर से चमत्कार नहीं दिखाए। वो अहिल्या को चरण स्पर्श हुआ तो उसकी बन गई, शिला में से नारी बन गई। सबने कहा ये तो हमने चमत्कार देखा, नहीं ये मेरा नहीं था, ये सती है, इसकी मेरा इसमें कोई प्रेम है, इसका पवित्र है, इसके जो पति है परम तपस्वी है, इस सती का सतीत्व, इसके इसकी इसकी तपस्या और इसके पति की इनसे हुआ, मेरा नहीं। वास्तविक में तो वैसे ही था। वो समुद्र पर पत्थर फेंके और पुलिया बन गई। बोले वो तो चमत्कार हो गया इतना बड़ा। बोले मैंने कहा एक भी पत्थर मैंने नहीं फेंका, वो हनुमान ने फेंका, उसकी महत्ता है। हनुमान चमत्कारी है, हनुमान की शक्ति है, हनुमान की सारी सिद्धि है। और ऐसे एक मजाक आती है इसमें, इसी में आती है कि राम जी ने एक पत्थर फेंक के देखा, कोई किसी का ध्यान नहीं था, किसी का ध्यान नहीं था, लक्ष्मण का भी ध्यान नहीं था। अंधेरे में हल्का सा जा करके सब आके बता रहे राम जी वो पत्थर सब तैर रहे, अपना काम बन रहा है, अपन कल निकलते हैं, तो ये तुम्हारे नाम से हो रहा है, सब तुम्हारे नाम से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और राम जी कह रहे मेरे नाम से नहीं हो रहा कुछ, मेरा मैंने कि इधर बैठा हूँ, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, रामेश्वर की स्थापना करी थी। तो बोलते नहीं 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 ऐसे ही हो रहा है। तो राम जी किसी का ध्यान नहीं देकर चुपके से गए, एक पत्थर उठा अपन खुद ने भी डाला, वो डूब गया। राम जी ने भेगा पत्थर डूब गया, लिखा। तो बोला एकदम अचंभे में हो गए कि मेरे को लगा कोई भी फेंकता है। तो वापस आने लगे तो हनुमान ने पकड़ लिया। हनुमान जी वहाँ पे थे, हंसने लगे हनुमान जी, क्या प्रभु डूब गया पत्थर? तो अच्छा हनुमान तूने देख लिया? तो कि मैंने बोला ही था मेरा नहीं चमत्कार तेरा है। हनुमान जी बोलते नहीं प्रभु फिर गलती हो गई तुम्हारी, चमत्कार ना मेरा है ना तुम्हारा है, एक बार भूल हो गई, तुम्हारी गलती हो गई। मैंने हर पत्थर पे राम लिखा था, फिर फेंका था, तुमने ऐसे ही फेंक दिया। तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम है प्रभु, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम प्रमाण। तो फिर उन्होंने हनुमान जी ने वो पत्थर उठाया, बाजू में राम लिखा फेंका तो फिर से तैर गए वो। तो बोले ठीक है तेरी और मेरी चुप करके। तो ये बातें ऐसे रोमांचकारी सुंदर सुंदर बातें आती है इसमें। दूसरी रामेश्वर का विषय निकला तो एक बड़ी मीठी बात आती है वहाँ पर कि पहले वहाँ पर शिव जी का मंदिर नहीं था, रामेश्वर की स्थापना नहीं हुई थी। रामेश्वर शिव जी का नाम है ना, वहाँ पर जो शिवलिंग है, अगर गए हो रामेश्वर तो वहाँ पर शिवलिंग है जहाँ पर राम जी ने खुद स्थापित किया था शिवलिंग को। तो जितने दिन वो पुलिया बंदेगी उन्होंने कहा उतने दिन मैं तपस्या करूँगा, शिव जी की आराधना करूँगा। और बालू से रेती, तब से प्रथा चली रेती से बनाते है ना, और फिर उसके बाद फिर उसको विसर्जन कर देते। तो रेती से शिवलिंग बनाया और पूजा करने शुरू कर रखा है कि ये रामेश्वर है, नाम रख दिया राम जी ने। तो हनुमान जी बाजू में खड़े, फिर से हनुमान जी, तो हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार में है। तो प्रभु रामेश्वर ये नाम तो पहली बार सुना मैंने, उन्हीं का नाम शिव जी का हनुमान रूप में। रामेश्वर का अर्थ क्या होता है जरा व्याख्या करना। तो राम जी हनुमान जी भी बड़े सुशिक्षित सुसंस्कृत जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ, बड़े बुद्धिमानी थे। तो राम जी ने कहा कि उसमें व्याख्या क्या करनी है, राम से ईश्वर सा रामेश्वर, संस्कृत में राम का जो भगवान है वो रामेश्वर। तो हनुमान जी कहते प्रभु फिर से तुम्हारे व्याकरण में गलती कर दी तुमने, संस्कृत का व्याकरण ऐसे नहीं होता। मतलब क्या, राम ईश्वर यस्य सा रामेश्वर, राम जिसका भगवान है वो रामेश्वर, और तुम कह रहे हो राम का जो भगवान है वो रामेश्वर। ये बात को समझ लेना, राम कह रहे ये शंकर शिव है, इसका नाम रामेश्वर इसलिए रखा है मैंने कि राम का ईश्वर जो है वो रामेश्वर, मतलब मेरा ईश्वर शिव शंभो, राम कह रहे हैं उनके लिए। और उधर शिव स्वरूप हनुमान जी कह रहे हैं ना ना ना, राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर, मतलब तुम उसके भगवान हो। ये कह रहे नहीं वो मेरा भगवान है। ऐसे एक मीठा प्रसंग इधर आता है अलग अलग दोनों में।
तो ऐसा ही और एक ये जो किष्किंधा का निकला था वहाँ पर हनुमान जी जब वो अभी ये मैं ये सोच के तो नहीं आया था, लेकिन बातें निकल रही है तो अलग मीठे मीठे प्रसंग सामने आ रहे हैं, क्योंकि श्रुति मार्ग है। सुनकर जब भगवान घुसता है कान में सबसे, ये जो शबरी माता को नवदा भक्ति बताई थी आज, या कृष्ण भगवान ने आखिरी दिन आखिरी बात बताई उद्धव को, उसमें जो यही बात फिर से बताई थी, 9 प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बताई थी, सुनना चाहिए भगवान के विषय में, संतों के विषय में, गुरुओं से, शास्त्रों से। जो सुनता है, ये कान जो गोल होता है ना, ऐसे स्प्रिंग जैसा कान के अंदर सीधा छेद नहीं होता है, ये ऐसे वो गोल 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 घूम के अंदर फंस जाता है, बाहर आना उसको मुश्किल होता है, भगवान आना भी नहीं चाहते। इसलिए एक कथा सुनकर के मन में रोमांच होता है, उसकी ओर आकर्षण होता है। तो चलो ठीक है, वो जब जैसे विषय वो जो किष्किंधा चल रहा था उसके समय एक बार पूछते हैं राम जी हनुमान जी को कि अच्छा हनुमान, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, इतने प्रश्न किए, मैंने सब प्रश्नों के उत्तर दिए, अब समझ गए सब प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए ना? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, हाँ प्रभु, आपके बस आपके संग से सब समझ जाता है, सब समझ गया। तो राम जी बताना जरा क्या समझा तू? राम जी हनुमान जी से समझा क्या? तो हनुमान जी पूछते, तुम प्रश्न पूछो तो मैं उत्तर दूँ। तो राम जी बोलते, अच्छा बता तू कौन है? पहला प्रश्न पूछते, तू है कौन हनुमान को? तो हनुमान जी बोलते कि वैसे मेरी 3 पहचान है प्रभु, अगर मैं ऐसे स्वरूप शरीर रूप से देखूँ सोचूँ तो तुम स्वामी और मैं सेवक। अथवा वो कहते तुम एक राजा, तुम तपस्वी और मैं वानर। शरीर रूप से अगर देखूँ तो मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। अगर मैं जीव भाव से देखूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, तो बस ऐसा ही रिश्ता है जैसे तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। जैसे इसका अर्थ है कि सागर, समुद्र पर लहरें जो होती है वो उसका अंश होती है ना, अलग नहीं होती उससे। लहर अपने आप से नहीं चलती कहीं रास्ते पे, इधर लहर नहीं दिखेगी जाते जाते, वो पानी से जुड़ी हुई होती। पानी अगर हो तो तभी लहर रहेगी, क्योंकि लहर पानी ही है। वो थोड़ी देर के लिए लग रही है लहर नाम की, उसको नाम रख दिया, लहर ने अपना नाम लहर नहीं रखा, तो उसको हवा ने धक्का दिया, ऊपर उठी तो हम कहते लहर, नाम और रूप को लेकर। या तो फिर जैसे गहने बनाए, सोना सोना ये है, लेकिन हमने कहा इधर वाला गले का है, ये नाक का है, ये कान का है, हाथ का है, हमने उसको टुकड़े करके नाम रख दिया, लेकिन वास्तव में वो सारा का सारा एक ही सोना है ना? अथवा तो सपने में जो हम देखते हैं, इतने 100 लोगों को सपने में देख लेते हैं, वो सारे के सारे तो सपना देखने वाला ही होता है, उनमें से अलग अलग भी। तो कहते हैं अगर मैं शरीर रूप से राम जी आप प्रश्नों का उत्तर दूँ तो फिर मैं सेवक हूँ, तुम स्वामी हो। मैं आत्म रूप से अगर उत्तर दूँ तो मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम मेरे अंशी, मैं टुकड़ा हूँ, तुम पूर्ण हो। और मैं पूर्ण ज्ञान से अगर उत्तर दूँ जो तुमसे प्राप्त हुआ, तो जो तुम हो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, दो है ही नहीं, एक ही है, अद्वैत वेदांत जिसे कहते करके। तो और अगला प्रश्न पूछो। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी को, तो एक ही प्रश्न पूछना था, गले लग जा करके। और फिर गले मिलते हैं वहाँ पर जो उनका मिलाप का प्रसंग होता है कि बस एक प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी ने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए, समझ गया। तो सच में जो मैं तेरे को बताना चाहता था, समझाना चाहता था, वो तो बिल्कुल बराबर सटीक समझ गया, ये मैं जान गया, अब मेरे पूर्ण संतोष है करके इसमें। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग है, ज़्यादातर हम ये इसी में ध्यान जाते हैं, कहते नहीं ऐसा कहा, मंत्र ने वैसा कहा, फिर उधर जो रावण ने उठा के ले गया, युद्ध हो गया, इधर नाभि में बाण मारा, वो बातें बार बार। लेकिन इसमें सूक्ष्म रूप से अगर अभ्यास करें, इसके ये ग्रंथ की महिमा है, ये अपने आप में पूर्ण शास्त्र है। इसके जानकारों ने कहा ये अगर जो रामचरितमानस का पारायण करे, पढ़े, समझ ले, तो फिर से कोई वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई और दूसरी पोथी पुराण, एक अपने आप में पूर्ण संपूर्ण शास्त्र है, क्योंकि ये संपूर्ण की लीला है। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम पूर्ण पुरुष, मतलब आखिरी भगवान, जिसके लिए कहा कि ब्रह्म एति परमात्मा एति, जिसको जो भी नाम रखना है, लेकिन अंत में वो है। इतनी इसकी महिमा है। तो ये सब बातें किष्किंधा कांड तक आती है। उसके बाद सुंदर कांड आता है, जिसमें कहाँ तक, जाम्बुवंत हनुमान संवाद तक बातें आती है।
मतलब वो जो सीता को ले गए, फिर हनुमान को भेज दिया, फिर अशोक वाटिका में ढूंढ लिया हनुमान जी ने। वो मुद्रिका दे दी थी, अंगूठी दे दी थी पहचान कराने के लिए, क्योंकि सीता कहे कि इधर सब इतने मायावी है, एक राक्षस कुछ बन के मेरे सामने रावण राम बन के आ जाता है। रावण ने बहुत कोशिश करी थी तो रावण राम बन के आ जाता था सीता के सामने, वैसा का वैसा उतना बोलता। लेकिन ये ऐसी पतिव्रता ऐसी थी, बिल्कुल दूर से समझ जाती थी ये मेरा पति नहीं है। और फिर वैसे के वैसे बाल तेल लगाकर ऊपर बांधे हुए, ऐसा चौड़ा कंधा, जनेऊ पहना हुआ, यहाँ तक कि उस ये सब कर लिया। ये भी वर्णन आता है, सूक्ष्म वर्णन है। 100% बिल्कुल राम ही लगे कि कोई और बोले। सीता ने पहचान लिया, वो कैसे पहचाना कि राम नहीं, मेरे प्रभु योद्धा है। उनके यहाँ पर एक हल्की सी निशानी दिखती है जो टंगा होता है, जिसमें तुणीर बाण रखते हैं ना, तो वो रस्सी से बांधते हैं ना, वो कटोरी में जो 3 बाण रखे जाते थे, वो उठा के मार लगा के बाण फेंकते थे, वो जो यहाँ पे रखते थे। तो यहाँ पर जो जैसे कोई जनेऊ पहनता है तो जनेऊ निकल कभी कभी दिखता है यहाँ पे, या तो मंगलसूत्र के यहाँ पर दिखाई देता है, वो दूर से दिख लेते हैं, इसके कंधे पे ये नहीं दिखाई नहीं दे रहा है मेरे प्रभु का हमेशा, ये मायावी है। ऐसी इतनी बुद्धिमान तो हनुमान को देख कर भी कहेगा कि तू कोई राम का दूत बनकर आया होगा, कह रहा होगा, विश्वास नहीं कर रही थी। तब उन्होंने वो मुद्रिका दिखाई, तो कि मुद्री मतलब अंगूठी, बोले अंगूठी भी तो कोई नकली बना सकता, आजकल तो नकली गहने बनते हैं, ऐसे के वैसे गहने बनते हैं। आदमी अगर मायावी हो सकता है तो अंगूठी क्यों नहीं मायावी हो सकती। आमतौर तो हम ये कथा कह दें कि अंगूठी दिखाई, फिर सीता ने कहा हाँ ठीक है चलो, लेकिन सीता ने तब भी विश्वास नहीं किया था कि अंगूठी देख कर के नहीं, तू भी मायावी, अंगूठी भी मायावी करके निकल जाए यहाँ से, अब क्या करे। तो इसलिए ये हनुमान बुद्धिमान ने पहले ही सोच के रखा था कि प्रभु वो मेरी बात नहीं मानेगी। राम जी ने तो बोले थे, कह दिया ये अंगूठी दिखा देना, तो वो इतना भी नहीं दिया था, बोला बोल देना। तो हनुमान ने बोला लेकिन मेरे पर विश्वास क्यों रखेगी वो, तो बोला ये एक ही मेरे पास गहना है, बाकी सब तो उधर छोड़ के आया था, क्योंकि ये ससुराल का दिया सीता के नाम से, इसको ले जा दो, ये देख के वो मान जाएगी। तो हनुमान ने थोड़ा चल पड़े, फिर से वापस आए गोवा में, प्रभु वो उस पर भी विश्वास नहीं हुआ तो कुछ ऐसी कहानी बताओ सीक्रेट जो केवल तुम दोनों ही जानते हो, राम और सीता, कोई दूसरा जानता नहीं हो, तुम दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई होगी पति पत्नी के बीच जो दूसरा कोई जान नहीं सकता कभी, ऐसी बात मेरे को बता दो, ताकि अगर ऐसा प्रसंग आए तो मैं उनको बोलूँ कि देख ये कौन जान सकता था, ये माया कैसे हो सकती है, फिर विश्वास करेगी। तो राम जी ने बताई उसको ऐसी बात, थोड़ा सा पहले संकोच हुआ, फिर बताई। वो कथा ये कौन सी बात थी, ये भी इस ग्रंथ में आती है, ये आमतौर पर सुनी नहीं जाती। तो सीता ने जब कहा कि नहीं तू भी माया, ये अंगूठी भी माया है, तो फिर आखिरी में हनुमान जी ने हंस कर कहा अच्छा माँ एक बात बताता हूँ, तो सोच लेना ये और कोई जान सकता है क्या राम के बिना। तो फिर उन्होंने वो बात बताई, वो बात ये थी, ऐसे नॉर्मल बात थी। इंद्र जो है, इंद्र राजा, उसका बेटा जो जयंत नाम था है, इंद्र के नाम का, इंद्र के बेटे का नाम जयंत है। वो तो सीता मैया की छेड़खानी करने आया था जंगल में एक बार, कौवे का रूप लेकर, कौवा बनकर। और फिर उसको राम जी और सीता माता बातें करते बैठे थे, उनके पास धनुष नहीं था उस समय, धनुष बाण, तो भगाने की कोशिश करी, नहीं जा रहा कौवा, फिर से बार बार से आके उनका बाल को छेड़े, ये करे वो करे। तो फिर उस समय राम जी ने घास, बगल में जो घास होता है ना, गवत घास तोड़ा, और उसका वो जैसे डार्ट बनाते हैं, डार्ट मतलब वो जैसे बाण जैसा, वो बना के उसको फेंका, वो कौवे की आँख फूट गई, वो एक भाग निकल गया वहाँ से, फिर नहीं आया वापस कभी जाए। तो और फिर दोनों हंस पड़े राम और सीता कि राम के साथ कौन पलने पड़े। ये बात किसी ने की, किसी को क्या बताना कि उधर भी कोई छेड़खानी करने पहुँच जाते हैं उस त्रेता युग में। ये तो कलयुग की तो बात ही अलग है, द्वापर युग त्रेता युग में भी जंगल में भी पहुँच जाते। तो ये बात हनुमान जी को राम जी ने बताई, फिर सीता माता को बताया उन्होंने, फिर वो एकदम याद से हंस पड़ी कि जब मैं मेरे प्रभु के साथ होती हूँ, जंगल में हो, हथियार हो न हो, लेकिन इतनी सुरक्षित वो बराबर इलाज करके फिर वो मान गई। और फिर कहाँ था कि, तो फिर हनुमान जी ने कहा उसे कि तो मैया बैठो कंधे पर, तुमने मेरे पुत्र कहाँ है, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम मेरे लिए माँ जैसी हो,
तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो माँ को बेटे के कंधे पर बैठने में संकोच क्या है? ये रावण वावण ढूंढता है, अभी ले चलता हूँ, अभी कंधे पे, बस हो गया खेल खत्म, सीता का अपहरण कर। तो सीता माता ने कहा नहीं, मेरे पति ने और मैंने दोनों ने एक व्रत लिया है। पति का व्रत है एक पत्नी व्रत। उस समय 2-3 पत्नियां करते थे, राम जी ने उस प्रथा को तोड़ा, लेकिन ना एक पत्नी का। और सीता माता का प्रण था कभी पर पुरुष को, मेरा जब पति अगर न हो उसका तो मैं पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूँगी। पति अगर सामने हो, पति की अगर आज्ञा हो तो ये नहीं, तो कोई भी हो, पुत्र भी हो मेरा, तो भी मैं, मेरा जब तक पति सामने नहीं है पत्नी में, इसलिए वो मैं नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मेरे पति ने अपना प्राण नहीं तोड़ा, मैं अपना प्राण नहीं तोड़ सकती, तो मैं तेरे साथ नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये कि ये मेरे को कपट से भगा के लेके गया है, तो मैं तभी आऊँगी जब मेरे सम्मान पूर्वक वापस करेगा। तू ले जाएगा तो कपट से भगाया, कपट से ले गया, तो फिर इसमें क्या अलग होगा? ये तभी जगह मेरे पति आएंगे, इसका वध करेंगे या तो इसको काबू में लगेंगे और ये सम्मान पूर्वक मान से जब ले जाएंगे तभी उचित होगा, नहीं तो मैं दशरथ राजा की बहू कहलाने लायक नहीं और मेरे पिता का अपमान होगा। इतने ऊंचे मूल्यों का उस समय था। ये सारे वहाँ से फिर चल पड़े सेना। जय श्री राम। चलने दे, कथा थोड़ी चालू सुनाई दे रहा है ना। तो फिर कहाँ, चलो फिर समुद्र तट के उधर हनुमान जी ने पता तो लगा लिया, चलते हैं तो समुद्र तट तक पहुँच गया। अभी यहाँ से जाना कैसे है ना, वो जो समुद्र पर पुलिया बांधी उसके पहले की बात है। इधर से उड़े कैसे? हनुमान एक ही था जिसके पास सामर्थ्य था जो जंप मार के जा सकता था, लेकिन उसके पहले उसमें भी एक रहस्य आता है। जब हनुमान को पता चला, ये सबों को पता चला कि उधर समुद्र के उधर है लंका, उधर रखा है, तो सब हताश हो गए। सब वानर आत्महत्या करने निकले थे कि अब अपने से काम नहीं हो सकता। नल, नील, सुग्रीव, अंगद, ये सब के सब, ये राम जी का कार्य नहीं हो सकता, ये जाए कैसे उधर? तो 7-8 दिन तक बहुत सोचा, कोई युक्ति नहीं सूझी, कौन जाएगा, पता कैसे करेगा सीता कहाँ है? तो आमरण उपोषण जिसे कहते सत्याग्रह, अभी खाना पीना बंद, जब तक जीवन में बाद में मर जाएंगे। तो हनुमान जी सबसे ज़्यादा नाराज है अपने आप पर। तो जाम्बवंत नाम के जो वानर थे, भालू थे, वानर भालू, जाम्बवंत नाम के बूढ़े भालू ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने उनको याद दिलाया कि हनुमान तू एक है जो तू जा सकता है, तेरे में वो सामर्थ्य है, वो जंप मार के तू जा सकता है। तो हनुमान जी को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, 100% बोल रहा एकदम झूठी बात, तुम मेरे को मारने जा रहे हो, उससे तो मैं इधर ही जान दे देता हूँ कि मेरे को भेज रहे थे, लेकिन मैं नहीं पहुँच सकता, पहुँचा तो वापस नहीं आ सकता, पहुँच ही नहीं सकता। उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था हनुमान जी का अपनी शक्ति पर। ये सच्ची बात है, इधर लिखी और रामायण में भी लिखी है। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, वाल्मीकि ऋषि ने जो लिखी है राम कथा, उसमें भी इसमें भी तीसरी एक अध्यात्म रामायण करके हैं। 4 रामायण है प्रसिद्ध, ये सबसे प्रसिद्ध ये है तुलसी रामायण, क्योंकि अपनी भाषा में, अवधी भाषा में थी, तो अवधी भाषा नहीं पसंद हुआ, शिव जी ने आज्ञा करी थी कि हिंदी में, काशी में जाकर उधर जो भाषा दूसरे, तो ये तुलसी रामायण जिसे रामचरित मानस, एक ही ग्रंथ के 2 नाम है, तुलसी रामायण क्योंकि तुलसी ने लिखी हुई, उसी को कहते हैं रामचरित मानस। ये एक रामायण है। इससे पहले वाली दूसरे 3 जो इसके पहले वाले हैं, ये ये 550 साल पहले लिखी हुई है, सबसे छोटी उम्र की है। ये दूसरे 3 हजारों साल पहले के। उससे वाल्मीकि ऋषि जो थे, जो लव कुश सीता माता के 2 बेटे जिन्होंने पाला था, वाल्मीकि के आश्रम में सीता जो वनवास हुआ था वहाँ रुकी थी, उन्होंने जो लिखी थी कथा वो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, वो है। तीसरी और एक रामायण है जो अध्यात्म रामायण नाम से जानी जाती है। उसमें ये रामायण कथा का ज्ञान का अर्थ क्या है, इससे सीख क्या लेनी चाहिए, ये सीता को उठा के भगा के ले गया, सीता को फिर वापस आई, इसका मतलब क्या है, दशरथ ने ऐसे कैसे वर दी, इसका अर्थ इसमें जो भी कथा है उसका संपूर्ण ज्ञान का क्या, वो ऐसा ही मोटा सा ग्रंथ, उसका नाम है अध्यात्म रामायण।
वो तीसरा है। और चौथा रामायण है योग वशिष्ठ महारामायण, उसको महारामायण कहते हैं। वशिष्ठ मुनि जो थे, इनके गुरु जो थे राम जी के, उसमें राम की कथा नहीं है, राम और वशिष्ठ का संवाद है, गुरु और शिष्य का संवाद है। वशिष्ठ मुनि गुरु और राम जी शिष्य रूप में बैठे। उस 17 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में घूम के आए, भारत भ्रमण करके आए, एक वर्ष भर। क्योंकि दशरथ कह रहे अभी तेरे को राजकुमार बनाना है, बोले पहले अपना राज्य कहाँ कहाँ तक है देखे तो, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या देखते तो, भाइयों को ले जाता हूँ। वर्ष तक सारा साल भर घूम के वापस आए, 17 वर्ष की उम्र में आए वापस। तो कह रहे मेरे को राजराज नहीं चाहिए, मैं खुद जंगल में जा रहा हूँ। राम जी कह रहे दशरथ को, राज तुम्हारा तुम ही रखो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसमें से, बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को। एकदम वैराग्य, 17 साल का युवक कि मैं कल जा रहा हूँ सुबह उठ के वनवास के लिए, अपने आप से ही जा रहे वनवास, अभी तो ब्याह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ था। तो अरे मारू नको बाबा, अच्छा राम का तो शुरू है तो अच्छा, ओ बहुत ही अच्छा। चलो राम कथा हो गई, उसके आगे उदार हो गए, है ना, राम राम का नाम सुनते सुनते। तो दशरथ राजा उनके गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़ गए और कहा गुरुदेव बड़ा, आज सबसे बड़ा संकट आ गया, आज तक इतना संकट नहीं आया, इतना बड़ा संकट, ये क्या हो गया अचानक आ। कल सुबह राम निकल जा रहा है, अपने आप से निकल जा रहा है, कह मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सोच रहा था मेरे बाल सफेद हो गए, इसको राज देके मैं खुद जंगल में जाता हूँ वनवास की, कह रहा मैं जा रहा हूँ तुम संभालो। अब इसको कैसे समझाए, मेरे बस की बात नहीं, तुम ही समझा सकते हो, गुरु हो तुम। तो फिर वशिष्ठ कहते कि ठीक है देखते हैं, कल आने दो, आज्ञा मांगने तो आएगा गुरु हो तो जब राम जी आते हैं तो वशिष्ठ जी पूछते तू लेकिन जा रहा किस लिए है, क्या करना क्या चाहता है तो जा करके। तो मेरा बहुत प्रश्न है, जीवन के बड़े प्रश्न आए, घूम के देखा, बहुत गड़बड़ है संसार में, बहुत दुखी है सब। तो ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो कौन से प्रश्न बता तो पहले मेरे से तो सुन, उनके उत्तर, उन समाधान ना हो तो निकल जाना, तो तब तक मैं आज्ञा नहीं देता हूँ। तो बोले ठीक है गुरु, ये बात भी ठीक है कि तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमसे मतलब ये बात करो, राम जी ने ऐसे मेरे, फिर वहाँ पे और ऋषि आ जाते हैं, राजे महाराजे आ जाते हैं, 80-84 हज़ार लोगों का सत्संग होता है वहाँ पर, 8-10 दिन तक चलता है, सुबह दोपहर शाम 3 बार। वो इससे इतने ऐसे 2 ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम महारामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ये चौथा। उसमें ज्ञान की सारी बातें आती हैं। तो ये वो जो उनके ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत जो थे, बूढ़े एकदम, कितने सैकड़ों वर्ष बूढ़े, उन्होंने हनुमान को कहा कि नहीं तू उड़ सकता, तेरे जम कूद कर जा सकता है। तो बोलते मेरे को पता है मेरी शक्ति की, तुमको पता है नहीं, तेरे यही प्रॉब्लम है कि तू भूल बैठा है, मैं जानता हूँ तेरी शक्ति कितनी है, तू भूल बैठा है तेरे पास कितनी शक्ति है। हनुमान बैठ गए थे नीचे हताश होकर, हनुमान जानते नहीं थे अपना सामर्थ्य बिल्कुल। तो इसलिए वो बस राम जी का कार्य, राम जी का दास करके, तो भगवान का अंश थे। तो ये कैसे, तो फिर इन्होंने याद दिलाया जामवंत ने कि तू तो बचपन में सूर्य को पकड़ने जा रहा था, वो तो कथा जानते हैं ना, खाने जा रहा था। तो उस समय तो ऋषि मुनियों के जाके बगीचे में वो किसी को उठा के नीचे, ऋषि तपस्या कर उसको उठा के बहुत बड़े झाड़ में लटका देता था, किसी को कुछ करके, बड़ा उपद्रव, बंदर स्वभाव था और बड़े बलशाली थे भगवान के। तो तेरे को कोई रोक ही नहीं पाता था, मानता भी नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारा बेटा कान्हा बचपन में जानते हैं, एकदम बदमाश सिखाते हैं, और उसमें भी अगर ताकत हो तो किसी से ना माने, न किसी की सुने, और न किसी से कोई काबू में गिरे, बड़ा बलशाली था। तो एक बार एक समर्थ गुरु ने तेरे को बोला सुन, उसकी भी नहीं मानने को, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तेरा बल तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं तेरे को विस्मृति का शाप देता हूँ, तो भूल जाएगा कि तेरे पास इतना बल है करके। तो फिर उनकी माता पिता ने प्रार्थना करी कि क्षमा करो, ये बच्चा है, ऐसा हो गया।
तो उन्होंने कहा कि जब इसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, ऐसा एक समय जब इसके जीवन में आएगा कि उसको बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता है यार की, तब कोई होगा जो इसको याद दिलाएगा, इसके साथ में जो वृद्ध होगा कोई, वो याद दिलाएगा इसके बल की, तब इसके बाद से फिर से ये इसी शक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन तब तक ये समझदार हो चुका होगा, बालक नहीं होगा, इसलिए वो अपने बल का ऐसे उटपटांग बातों के लिए नहीं करेगा। तब से हनुमान जी नॉर्मल वानर के रूप में रहते थे, ऐसे इधर से उधर से खुद फात करके नहीं जाते थे। तो फिर ये इसने जामवंत ने उनको याद दिलाया कि तेरी शक्ति का, उसका सांकेतिक अर्थ है, कहते हैं हम सभी भूल बैठे हैं, हम भी ईश्वर के अंश हैं। रामायण में संवाद आता है, ईश्वर इसी किताब में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये राम जी कह रहे हैं कि तुम मेरा अंश है, सब ईश्वर अंश जीव जो है, जो भी जीवात्मा है, जीव अविनाशी है, मर नहीं सकता, मेरा अंश है, और चेतन है, अमल है, और सहज सुख राशि है। अगर अपने आप में जाए, अपनी पहचान अगर करे, समझ गए अपने आप को, तो इधर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है सुख की, कुछ दे दो, कुछ कह दो, हमारा ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो फिर होगा। अपने आप में पूर्ण है, बिल्कुल सहज सुख राशि। ऐसी ही बातें भगवान कृष्ण ने गीता में कई बार कही। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में कहते हैं, और जगह भी कि अहम आत्मा गुणाकेश, 10वें अध्याय में अर्जुन जब पूछते कि तेरे को मैं कहाँ कहाँ देखूँ, तो कहता है सब और मैं हूँ, मेरे को बता ना कि दिखा किधर है तो तेरे को मैं 1000 बता सकता हूँ और बताता हूँ, लेकिन पहला लक्षण समझ कि सबके भीतर जो आत्मा है, अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, सब जो भी है, गुणाकेश और अर्जुन का नाम, सर्वभूत आशय स्थित, सबके अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ। राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, ये बात जब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिला दी, तब उसको याद है, अरे हाँ करके, और फिर उसने जय श्री राम करके जो जब हमारी तो लंका तक पहुँचे, बाकी की कथा है। ये सब चलता है किष्किंधा कांड तक, चौथा जो स्कंद हुआ था। 5वां है सुंदर कांड। सुंदर कांड में बड़ी बड़ी रोमांचक और सुंदर हनुमान जी के विषय में विशेष चरित्र, जो इसी अंतर्गत हनुमान चालीसा सब कहते हैं, यहाँ शायद कहीं लिखा भी होगा, उसमें आता है प्रमुखता हनुमान जी की लीलाओं का के वहाँ पर वर्णन है। तो उसका नाम सुंदर लिखा है क्योंकि उसमें फिर शांतिपूर्ण, मतलब वहाँ से लंका तक पहुँच जाते हैं सीता माता का दर्शन, तो इसलिए सुंदर कांड लिखा। जिसे कहाँ तक आता है, राम जी का समुद्र पर क्रोध, तब तक ये कांड में आता है। ये कथा पता होगी कि वो जो पुलिया बांधने के पहले समुद्र पहले नहीं तरफ, राम जी ने उसको धमकी दी, 3 दिन तक है ना, 3 दिन तक उपवास किया, पूजा करी, वो ये ब्रह्मास्त्र निकाला था कि तेरे पूरा सुखा देता हूँ मैं, सीधा जमीन में चलते जाएंगे। तब सागर देता उनके सामने हाथ जोड़कर कहती कि मैं तो तुमसे सीख रहा हूँ, तुम अपनी सृष्टि प्रकृति का कैसे नियम तोड़ोगे। मैं तो सबको उदाहरण, सागर देता गई थी, मैं सबको उदाहरण देता, और मैं खुद की ये देखो मर्यादा के पुरुषोत्तम, लिमिट, मर्यादा मतलब लिमिट, हद हो गई, अच्छाई की सीमा हद हो गई, इससे और बड़ा कौन और क्या हो सकता है कोई आदमी राम जैसा। मर्यादा का मतलब होता है ना सीमा, लिमिट, कि मैं तो तुम्हारे ओर देख के मैं ऐसा ही कर रहा हूँ कि नहीं, अपने कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, जो स्वभाव का स्वभाव अपना ओरिजिनल। और मैं उसमें अगर मेरी गलती हुई, तुम अगर कहते हो प्रभु, तो मैं हट जाता हूँ, तुम्हारा ही बना। लेकिन फिर प्रकृति का नियम का उल्लंघन होगा, फिर तुम भगवान और इसकी बात को नाकारते हो, वो भी गलत सिद्ध हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा तुम्हारा भगवत तत्व, फिर सब जान जाएंगे कि सचमुच में भगवान ने एक धमकी दी थी, सागर हट गया करके कहते हैं। तो फिर राम जी कहते हैं नहीं चल ठीक है, कुछ दूसरा इलाज। तो उसको पूछते हैं इलाज क्या है, ये कथा शायद पता नहीं होगी। सागर को राम जी पूछते कि तो ठीक है तू बता इलाज क्या है। इलाज कहते तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर है ना, नल और नील सुना होगा, वो देव शिल्पी विश्वकर्मा, स्वर्ग के जो आर्किटेक्ट विश्वकर्मा, जो देव सभा इंद्र का जो आर्किटेक्ट था, देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से बने हुए ये दोनों बेटे जुड़वे भाई हैं, नल और नील, वानर रूप में जो है।
उन्होंने एक अलग कला, अलग सिद्धि होती है कि कौन से चीज़ को कैसे बांधा जाए। आर्किटेक्ट बेस द बेस्ट। तो उनसे सलाह मांगो। तो मेरा विश्वास है ये सागर देवता ने राम जी को याद दिलाया कि वो विश्वकर्मा जो तुम्हारा सेवक है उसके बच्चों को पूछो, तुम्हारे सेना में होते वो उधर खड़े जो बैठ गए नीचे, वो सत्याग्रह करे वगैरह, जान दे देंगे वो, उनको पता नहीं। तो फिर राम जी उनको बुलवाते हैं, पूछते हैं कि क्या करे अब इलाज। तो ये नल नील कहते हैं इस पर इलाज तो एक ही हो सकता था, ऐसा हमने सुना है पिताजी से हमारे की तिलेश्वर से कि ऐसा भी कोई मटेरियल होता है जो पानी पे तैरता है, पानी पे तैर नहीं देता। अभी मिले पता है ना, पता नहीं था, तुमको जाना ही नहीं अभी, जानते हो या नहीं, लेकिन अभी ऐसे पत्थर मिले हैं समुद्र में उधर जो सचमुच पे तैरते हैं, पानी पर डाले तो तैरते हैं। तो कहते हैं कि हमने सुना है ऐसे कोई मटेरियल होता है जो पानी पे फेंके तो तैरता है, लेकिन हम जानते नहीं कौन सा कहाँ है। वो अगर मिल जाए तो हम पुलिया बांध सकते हैं। और उसके बाद फिर हनुमान कहते कि चलो वो राम नाम के प्रभाव का हो गया। तो ये बात सागर देवता बताते। अभी राम जी ने जो खींचा हुआ था ब्रह्मास्त्र की महिमा ऐसी होती है, एक बार खींचा वो छोड़ना पड़ता है, नहीं तो जो जिसने पकड़ कर उसके पैरों को ही जला देता है। तो अब कैसे करें, ये तो पकड़ कर रखा राम जी ने समुद्र, अभी छोड़ कहाँ, सागर पर नहीं छोड़ पाते। जिस दिशा में, क्या साउथ ईस्ट दिशा में है ना, तो इसकी उल्टी दिशा में छोड़ो करके। तो जैसे इधर सागर था तो ऐसे दिशा में छोड़ के ये नकाशे पर दिखाई देता है। फिर राम जी ने छोड़ा, जितना बलता, जितना दूर खींच के छोड़ सकते थे उतना जाड़ के, क्योंकि उन्हें पता चला कि ऐसी एक भूमि है जो मरुभूमि है, जहाँ पर कोई मनुष्य प्राणी अभी नहीं जीते हैं, कोई नहीं रहता उधर, खाली सूखा वहाँ पर। उधर छोड़ दो तो कम से कम हिंसा होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो जल तो जाएगी ज़मीन लेकिन मरेगा कोई नहीं। तो फिर उस दिशा में छोड़ा। तो वो जो अभी थार नाम का, ये थार शब्द आता है, थार डेजर्ट कहते हैं, जो आज राजस्थान जो है, अभी जिसे हम राजस्थान कहते हैं ना, वो पहले ईरान इराक तक जाता था क्षेत्र, अफगानिस्तान, ये सब भारत भूमि का पहले नक्काशा था। अभी जो ईरान इराक जिसे कहते हैं, वहाँ पे सब सहार डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये मरुभूमि है ना, वहाँ पर रेती बालू ही है। क्योंकि उधर डाल दिया तो समुद्र जैसा वो पूरा का पूरा बालू हो गई थी। फिर तब से ये सारी बातें इतनी तर्क से सम्मत है, देखने में मिलती है। अभी भी जाकर लोग रिसर्च करते थे, उनको समझ में आता है ये बराबर। ये ऐसे किसने उटपटांग बातें लगा दी, जिसका विश्वास हो उसके लिए है, जिसकी श्रद्धा हो उसके लिए है। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। किसी का आग्रह नहीं कि श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, है ना। ये यो श्रद्धस्स एव स, भगवान कृष्ण भगवद गीता के 70वें अध्याय में कहते, तीसरे श्लोक में, पोथी समाप्त होने आ रही। अर्जुन, बात ऐसी होती है कि जिसकी जिस पर श्रद्धा होती है ना, वैसा ही होता है। तो तेरे को विश्वास रखना है तो रख, नहीं रखना है कोई मुसीबत नहीं, चला आगे निकल जाएगा। तू नहीं युद्ध करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे निमित्त मात्र भव सव्य साचन, धर्म की रक्षा तो मैं करके रहूँगा, विद अर्जुन और विदाउट अर्जुन, अर्जुन हो ना हो, है ना। इसलिए ऐसी बातें और शास्त्रों में भी आती है। ये जो जनक राजा के गुरु जो मैंने कहते हैं अष्टावक्र मुनि, उन्होंने जो ज्ञान उनको साक्षात्कार करवाया था, उस समय कहा था कि क्या तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, साक्षात्कार साक्षात्कार क्यों मांग रहा है, क्यों क्यों पीछे पड़ा है मेरे। इतनी सी बात है, कहते तू अगर मानता है अपने आप को आत्मा, समझता है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, तो तू आत्मा है। और ये नहीं मानता है तू, नहीं मैं शरीर हूँ, तो फिर तू बंधा ही रहेगा, जन्म पर बंधा रहेगा। और तू अगर मानता है, 5वें श्लोक में आता है अष्टावक्र गीत पहले अध्याय के, मुक्ताभिमानी मुक्त हो या बंधाभिमानी बंध हो। तो अपने आप को बंधा समझता तो बंधा ही रहेगा, जन्म जन्म 84 लाख बंधा ही रहेगा। और अपने आप को मुक्त समझता है तो इसी जन्म में तेरी मुक्ति हो सकती है। अब जा निकल जा, फिर वो थोड़े संवाद के बाद निकल जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में जो है श्रद्धा है, कि जो कहाँ पर विचार करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। ये सारी बातें होती है तब तक ये सुंदर कांड होता है। इसके बाद लंका कांड होता है, छठा कांड जो है वो। कितना समय हो रहा था, बस एक पाँच एक मिनट और अभी करते हैं, है ना। अगली बार शबरी, अक्टूबर महीने में शबरी का प्रसंग करते हैं ना। तो लंका कांड में फिर वो युद्ध होता है, राम विभीषण की कथा आती है,
विभीषण ने हनुमान जी को गुरु बना लिया था। विभीषण दैत्य कुल में थे, लेकिन उनके गुरु नहीं थे, बड़े श्रद्धालु थे, सात्विक स्वभाव के थे, लेकिन पूर्ण प्राप्ति नहीं हो रही थी क्योंकि गुरु आवश्यक हो जाते थे इस मार्ग में। तो उन्होंने फिर, जब ये कथा आती है इसी के अंतर्गत, जब रात को छिप के हनुमान जी ढूंढते रहते कि किधर सीता को किधर छिपा कर रखा, मिलने से अशोक वाटिका के पहले, तो कहते शायद तो रावण ने अपने महल में ही रुका होगा, तो नहीं उधर नहीं मिलती, फिर शायद कुंभकर्ण सोया उधर रखा, उधर नहीं, तीसरा भाई है इनका विभीषण, उसके महल में रखा होगा, उधर जाते हैं तो एकदम वो राम राम जय राजा राम, राम राम जय, सामने तुलसी के पौधे हैं, धूप जल रहा है और रात का समय है, मध्य रात्रि के समय राम 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 समझ रहा है, सात्विक आवाज, वो बहुत अच्छा हो जाता है। हनुमान जी को भी लगता है कि ये शायद माया है कुछ, इसलिए छुप के छोटा रूप लेकर के दरवाजे निकल से जाकर के देखते तो नहीं, सचमुच में बड़ा एक सात्विक भगत बहुत राम जी की पूजा कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे कथा लंबी है, फिर पता चलता है कि नहीं ये कोई सचमुच में है जो राम भक्ति करता है। पता चलता है ये तीसरा भाई है विभीषण, ये भगत कैसे हो गया, ये रावण तो इतना बड़ा दैत्य है और वो कुंभकर्ण तो सोया हुआ है, ये तीसरा भाई कैसा। तो उनके संवाद में से पता चलता है कि हम तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए थे, बड़े तपस्वी थे तीनों एक जैसे तपस्वी थे, समर्थ थे, जितना रावण उतना ही कुंभकर्ण उतना ही विभीषण, तीनों भाई में एक दूसरे धुरंधर थे, और तीनों ने ठान दिया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते और अपने मन में जो इच्छा चाहिए वो मांग लेते। बहुत घोर तपस्या करी थी इन्होंने, शायद ये कथा भी ना सुनी हो, इसी बहाने कहते। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, फिर से पहले ये रावण ने मरु बोले वो तो मैं मरने वाला नहीं, दूसरा कुछ मांग ले। फिर उन्होंने जो मांगा था कि मेरे सब और साम्राज्य हो जाए, मेरे से ज़्यादा बलशाली कोई राजा ना हो, स्वर्ग वो जो तो यमराज मेरा धोबी बन जाए, तो तथास्तु कहते। यमराज इनका धोबी था रावण का, रोज आपके कपड़े धो के जाता था डर के। इंद्र मेरे कुत्तों को संभाले, अग्नि मेरे घोड़ा का करे, ऐसे सबको नौकर बना के रख दिया था रावण ने, सुना होगा है ना, कि जिस देवता को मैं जब जो काम करने बोला झक मार के आना पड़े, इतना मेरे को बलशाली डर करके, ये सब उसको मिल गया वर। तो रावण फिर एकदम उसमें माँच आ गई थी। तो इसका जो कुंभकर्ण का था बारी आई, तो तेरे को क्या चाहिए कुंभकर्ण को। तो ये देवता लोग डर गए थे कि ये एक भाई ने इतना बल मांग लिया, अब दूसरा भाई तो बाकी सब ले लेगा। जान गए थे कि इसके मन में स्वर्ग का राज्य है। रावण ने कहा था पृथ्वी में मेरे जैसा समर्थ कोई नहीं हो, मैं पृथ्वी का सबसे समर्थ राजा बनूँ, हो गया तथास्तु करके। अब कुंभकर्ण ये जान के शायद स्वर्ग मानेगा, मांगेगा, तो उसकी बारी उस समय सरस्वती माता की प्रार्थना करी कि आपको समझ रहा नहीं क्या करें, जल्दी कुछ उपाय करो। तो कुंभकर्ण जैसे जा रहा है ब्रह्मा जी को मांगने, इंद्रासन दे दो, तो इतनी लंबी तपस्या करी थी उसने, तो जैसे वो प्रभु मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंद्रासन चाहिए, वो इंद्रासन के लिए मुँह खोला था, उसको जमाई आई। जब हम थक गए थे तपस्या थे, जमाई थे अपने को एक शब्द का कुछ था ना, इंद्रासन की जगह पे निद्रासन हो गया उसका, तो वो मेरे को निद्रासन मिले, वो तथास्तु करके भाग गया था। अच्छा फिर पता है ब्राह्मण ने उसको पगले नीचे पल गधा है क्या तू, इतने हजारों वर्ष तपस्या करे, निद्रासन की तेरे को सोने के लिए तपस्या करेंगे, निद्रा मतलब सोना, निद्रासन मिले मतलब मैं सोता ही रहूं, चाहिए था इंद्रासन। गधी ये क्या कर दिया, डांटने लग गया रावण बड़ा, क्योंकि वो समर्थ हो गया था, सबसे समर्थ, और वैसे भी बड़ा भाई था। तो बोले क्या हो गया, तो तूने इंद्रासन बोलने वाला था, अपन ने समझ के आया था, तेरे आइन वक्त निद्रासन क्यों बोला। उसने तथास्तु भी बोल दिया, तू भी आ रहा है गधे से। तो नहीं गलती हो गई, फिर से वापस गया, गिड़गिड़ाया, बोले मेरे को निद्रासन वापस ले, मेरे को इंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी बोले एक बार ही होता है, वो फिर से तथास्तु नहीं, तो कुछ तो मेरे को इलाज कुछ तो बताओ, नहीं तो मरने जैसा हो गया, अभी सो जाओ उठो नहीं, कभी तो मर गया फिर तो मैं। चलो ठीक है, साल में तेरे को एक दिन मिलेगा, बस एक दिन तेरे को उठाएगा कोई तो उठेगा, उस दिन तेरे को जितना खाना है जो करना है कर ले, फिर से सोएगा, फिर उठेगा नहीं 6 महीने, फिर से 6 महीने के बाद 1 साल बाद कोई उठाएगा। तो ये तो ऐसे उसका जीवन ऐसे ही निकल गया था। वो जब कथा आगे जो आते ना, रावण ने उठाया था ना, मेघनाथ का जब वध हो गया उसके इंद्रजीत का, अब इस कौन युद्ध करे, तो फिर कुंभकर्ण को उठाओ, अभी उसका समय नहीं हुआ था, 6 महीने नहीं हुए थे, तो कैसे उठाया करके वो जो सब नाटक देखते हैं
वो एक दिन के लिए उठेगा, कहा कि एक दिन में तेरे को राम का वध करना है, तू फिर से सो जाएगा उसके पहले। तो बोले राम का वध जानता था, जान करता, उसने तभी बता दिया और कुंभकर्ण ने राम को, असंभव है ये प्रत्यक्ष भगवान ने, तूने क्या किया, मैं सो गया था, तूने ये क्या किया, सीता को कैसे लाया तूने, ये माता भगवती है, महामाया है, ये भी तेरा बचेगा नहीं, तेरा अपने सारे कुल को नष्ट करेगा, तेरा बेटा मर गया, दूसरा अक्षय पुत्र जो पहला था वो मर गया, तू मेरे को उठाया मेरे को मारने के लिए, मैं जाता तो हूँ, मेरा भाई है, मेरा धर्म है, तू वो करना, लेकिन ये पक्का याद रख मैं वापस नहीं आने वाला जीवित, संभव नहीं है राम जी से कोई पंगे लेना, इसलिए तो अभी भी चल मेरे साथ, घुटने टेक मांग ले, भीख मांग, क्षमा याचना कर। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया, बोले नहीं तू गद्दार निकला, तेरे को डर लगता है, डरपोक निकला, मुकर रहा है अपने, तेरे को भाई के धर्म से तेरे को नहीं करना है, बस खाने पीने में तेरे को 7 दिन गंवाना है, इसलिए बोले नहीं ऐसा मत कर भाई, मेरे सामने भाई के धर्म से दूसरा कोई निकलता हूँ मैं, लेकिन आखिरी सलाम बस मरने। वैसे ही होता है, राम जी उनका वध करते हैं। तो जब इसकी बारी आई थी विभीषण की, इसने तो पृथ्वी का सबसे बड़ा राजा मांग लिया, इसने निद्रासन मांग लिया गलती से, और विभीषण ने मांगा था मुझे प्रभु भक्ति चाहिए, प्रभु भक्ति दो, मुझे ईश्वर का अनुभव करना है करके, समझदार सात्विक स्वभाव का था, एक राजसिक था, एक तामसिक था। नींद मतलब सोना तामसिक स्वभाव है, जो सोते रहता है हमेशा उसको तमस कहते हैं, और जो सबसे बड़ा बनना है, बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, राजसिक स्वभाव होता है, उसका भी समाधान नहीं, संतोष नहीं, वो राजसिक होता है। तो रावण राजसिक था, कुंभकर्ण तामसिक था, सोते रहता था, और ये तीसरा जो उसका विभीषण सात्विक स्वभाव का था, वो शांत, थोड़े में समाधान और भगवान की ओर प्रवृत्ति होती है उनकी, क्योंकि इनके तीनों के पिता ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, सादे विशेष विशेष कुल से, कुल के उच्च कोटि के, उच्च कुल के, इनकी माता दैत्य कुल की थी, राक्षसी थी, कया नाम की, लेकिन इनके पिता अत्यंत ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी ब्राह्मण थे, तो दोनों से उत्पत्ति हुई थी। ये बेटा ब्राह्मण अपने पिता के इस पर चल पड़ा था, तो वो तो मिला ब्रह्मा जी के वर से कि हाँ तेरी होगी, दर्शन हो गए, मुलाकात, लेकिन इतने वर्ष निकल के कैसे, इसलिए विभीषण रोग के हनुमान जी से कहते कि ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन अभी तक मेरे भाग नहीं खुले। तो उन्होंने कहा, हनुमान ने कहा कोई गुरु है तेरे, गुरु नहीं है, तो तो इसमें हनुमान चालीसा में भी आता है ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो फिर हनुमान जी विधि बताते हैं उनको, ऐसे ऐसे राम मंत्र करना ये, तो फिर विभीषण कहते आज से तुम मेरे गुरु हो गए, तो इसके बाद तेरे हो जाएगा दर्शन। कुछ दिन बाद होते विभीषण छोड़ देते, रावण लात मार के सीने छाती पे लात मार के उनको भगा देता है रावण, तो वहाँ से फिर जाते हैं राम जी के दर्शन के साथ। ये सब जब ये सारी कथा है, फिर युद्ध होता है, रावण वध होता है, विभीषण कहते कि लो अभी तुम्हारा राज्याभिषेक, राम कहते नहीं मैं शहर में नहीं जाऊंगा, मैंने मेरे पिता को वचन दिया था 14 साल तक मैं जंगल में ही रहूंगा, और लंका में भी जंगल नहीं रहते, युद्ध शहर में नहीं हुआ था, युद्ध शहर में नहीं होता, तो मैं शहर में नहीं जा सकता, सिंहासन नहीं, मैं तेरा राज्याभिषेक तेरा होना चाहिए, मेरा नहीं, क्योंकि मेरे को इसकी इच्छा ही नहीं, मैं तो मेरा ही राज्य नहीं चाहिए था मेरे को, भरत को राजा बनाए, तेरा राज्य लेके क्या करूँगा, तू ही राजा बन। तो कहते प्रभु कि मैं तुम्हारा राज्य समझ के मैं राज्य करता हूँ सेवक, लेकिन इतनी विनती है कि तुम मेरा राज्याभिषेक कर दो, अपने हाथों से सिर पर रख दो मुकुट, तब मैं मानूँ, ये भी संभव नहीं, उसके लिए मेरे को उधर आना पड़ेगा, तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मेरा प्रतिनिधि लक्ष्मण को भेजता हूँ, मेरे जैसा ही है वो करेगा, इधर मैं पानी छोड़ के तेरे को घोषित कर देता हूँ जंगल में कि तू है राजा, कि उधर जाके करेगा, ऐसे ही होता है। फिर वापस आने का समय जब हुआ, तो रावण का जो विमान था, पुष्पक विमान कहते हैं ना, तो क्योंकि 3 दिन का समय बाकी था, भरत ने जाते समय कह के रखा था कि तुम आगे दे रहे तो जा तो रहा हूँ, तो जो बिल्कुल रात एक करके, लेकिन दूसरा दिन सूर्योदय जब होगा, 14 साल जब पूर्ण हो गए, सूर्योदय हुआ तब तुम नहीं मिले मेरे को, लंका अपने छोड़कर जहाँ भी हो गए उस समय लंका पर, अयोध्या में, तो दूसरे क्षण तुम्हें मेरा मृतक देह मिलेगा, राख मिलेगी। भरत ने भी उसको वचन देके कहा था कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ,
लेकिन एक क्षण देरी हुई तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मेरी राख मिलेगी। तो राम जी को बहुत टेंशन था, बार बार लक्ष्मण को कहते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, अभी 3 दिन में आने को 6 महीने लगे थे, पैदल पैदल आए थे, तो अभी 3 दिन में कैसे जाया जाएगा करके क्या करें। तो हनुमान जी कहते थे एक इधर बैठो एक इधर बैठो, ले जाता हूँ। ये सब वार्तालाप चल रहा था। तब विभीषण ने कहा कि नहीं, मेरे भैया का अभिमान अब मेरा हो गया, उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, राजा हो गया, तो वो मन के गति से चलता है, उसमें जा करके बैठ गए। तो फिर मान गए सीता के सम्मान पूर्वक उस पुष्पक विमान में बैठ करके। तो लंका से जब निकलते हैं, जब भारत पहला अयोध्या की दिशा, अभी भी नक्शा अगर देखे भारत का, लंका से सीधी लाइन अगर खींचे अयोध्या की ओर, तो जहाँ पर भारत स्पर्श होता है बॉर्डर समुद्र जहाँ, वहाँ पर जो जगह है वो अभी आज जगन्नाथपुरी है, पुरी जिसे कहते हैं, दर्शन करने जाते हैं। उसके तब तो वो मंदिर नहीं था जगन्नाथपुरी का, वहाँ पर कोई जानता नहीं था, कोई उसको मान, ये तीर्थ क्षेत्र नहीं था जगन्नाथपुरी। लेकिन जो विमान जो नीचे उतरता है ना, वहाँ से बड़ा लंका से विश्राम के लिए नीचे उतरते हैं, ब्रेक लेने के लिए। तो जैसे मिल गया तो उसको नीचे उतारा, तो पहले वहाँ उतरा जगन्नाथपुरी में, राम जी वापस आए तो पहला स्पर्श हुआ। तो फिर से थोड़े बैठने का समय आया तो सुग्रीव ने कहा कि राम जी, मेरा एक संकल्प है कि मैं वापस नहीं जाने वाला लंका, जिसको राज चाहिए वो करे, मैं नहीं, मेरे को राज नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारे साथ ही रहना है अयोध्या में सब, मैं नहीं जाऊँगा। राम जी कहते नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं हो सकता, तेरे को वापस तो जाना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये विभीषण कहते कि नहीं, बस मेरे को चस्का लग गया तुम्हारे भक्ति का, तुम्हारे सानिध्य का, अब क्या रखा है उधर, मैं अयोध्या में अपनी कुटिया बनाऊंगा, रोज़ तुम्हारे दर्शन होंगे, तुम्हारा नाम भजन करूंगा, उधर ही रहूँगा। तो राम जी उसको धर्म की कर्म की शिक्षा दे दी कि नहीं, तू राजा है, तेरा पूरा कुल नष्ट हो गया, कोई बाकी नहीं रहा था, सब नष्ट हो गए युद्ध में, तो तेरे को संभालना पड़ेगा, कुल की जो स्त्रियां हैं उनको सांत्वना देनी पड़ेगी, फिर से लंका को सोने की लंका बनाना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद बनेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो फिर कहते कि नहीं, तो फिर मेरे पास पुष्पक विमान है, तो मैं रोज अयोध्या आऊँगा दर्शन करने, अपने साथ संगी साथी करूँगा, रोज अयोध्या। वो तो वैसे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अयोध्या में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, रोज के रोज राक्षस आने लग जाएंगे तेरे साथ जाएंगे, तो ये तो गड़बड़, एक करने जाओ दूसरा कुछ हो जाएगा, रोज राक्षस आ रहे इधर, वानर और राक्षस दुश्मन रोज भिड़ेंगे उधर, तो वो गड़बड़, ट्रैफिक जाम सब ये नहीं होना चाहिए। तो बोले फिर मैं करूँ क्या, दर्शन चाहिए। तो देख, मैंने यहाँ पर जो चरण रखे हैं जगन्नाथपुरी में, जिस जगह पे अभी जगन्नाथ का मंदिर है, ये जो मिट्टी है यहाँ पर पक्का समझ, दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पर मेरा हमेशा वास्तव्य रहेगा, अयोध्या में रहूँ न रहूँ, राम जी ने कहा, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान हमेशा रहेगा, ये पक्का समझ। तो तू अपने विमान से इधर आना, गुप्त रूप में जो भी आना है, इधर से चरण स्पर्श करके मिट्टी धूल लेकर के वापस जाना, उधर मत आना। तो विभीषण ने मान लिया, इसलिए तब से जगन्नाथपुरी की महत्ता चली है भगवान के नाम से। फिर गए, फिर वो राज्याभिषेक हुआ, ये सब चलता है लंका कांड। और आखिरी बात जो 7वां उत्तर कांड जो है, उसमें फिर आते हैं शिव पार्वती संवाद और काकभूषणी वगैरह। फिर शिव जी अभी बंद करके पार्वती, अब समझी तू, पूछती है राम को नहीं तो वनवासी, ये तुम्हारा भगवान कैसे हो सकता है। अब समझी सारी कथा, ये तो मैंने संक्षिप्त में बताई, ये तो एक अवतार की बताया, इनके अनंत अवतार है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ताको बहुविधि कह सब संता, इसी में आता है। तो ऐसे फिर बताते अलग अलग अवतार है, इसके बाद आने वाला है कृष्ण मानव रूप में, उसके बाद आएगा कल की 10वां अवतार, बुद्ध 9वां आएगा, ये सब वो संवाद होता है। उसके बाद फिर चिरंजीवी जो काकभूषणी नाम के, युद्ध के समय गरुड़ जी को अभिमान हो गया था, भ्रम हो गया था, जो मेघनाथ के सांपों ने उनको बांध दिया था ना, लक्ष्मण और राम को, तो किसी से छूटे नहीं जा रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि अपने इनके जो वाहन है नारायण के, गरुड़ और सांप की दुश्मनी होती है, ये इनसे ज़्यादा वो बलवान है, वो छुड़ा सकें, उनको बुलाओ। तो नारद जी ने जाकर के बुलाया, तो गरुड़ आ तो गए, छुड़ा तो दिया, लेकिन जाते समय बोला ये नहीं है नारायण, ऐसा नहीं, मेरे नारायण ऐसा नहीं है, ये सोया पड़ा है, मर रहा है, और सांपों ने बांध दिया है, ये कोई दूसरा ऐसे उनके नाम से आया हुआ है करके, ये कैसे हो सकता है।
क्योंकि ये लीला कर रहे थे, मानव लीला कर रहे थे, उनको दिखाना था कि नहीं, मानव भी ऊंचा हो सकता है, मानव भी अपने कर्तव्य धर्म में भगवान की बार बार भगवान को नारियल फोड़े, अभिषेक कर रहे, नहीं तो नवस बोले, नहीं तो ये भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, भगवान वो कर दो। ये दिखाना था भगवान कुछ नहीं करता जब तक तुम कुछ नहीं, सब नहीं करते, तो जो भगवान जो सब जो कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो। इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार कुछ नहीं किया, इसलिए वो पड़े रहते हैं, जानते थे कि ऐसे हैं यहाँ पर लोग हैं जो कुछ न कुछ इलाज ढूंढ लेंगे करके, लेकिन गरुड़ मानने को तैयार नहीं थे, उनको भ्रम हो गया, बहुत ग्लानि हो गई, रोग हो गया। फिर उन्होंने पूछा, बहुत ब्रह्मा जी के पास गए कि ये सब क्या है, मेरे मन में एकदम अशांत, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना अशांत था मन मेरा, कहीं मन नहीं लग रहा, ऐसा कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, किसका कारण नहीं किया, तेने अपने स्वामी पर संदेह किया, तेरा मन शांत नहीं होगा, अभी कभी नहीं होगा जब तक फिर से तेरा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अब तो तेरा बस नीचे डाउन हो गया सब, तो इसका इलाज बताओ। ब्रह्मा जी बोलते, मेरे बस की बात नहीं, इसका इलाज बताना, शायद होगा तो शिव जी के पास जाकर पूछ के देखो। शिव जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं, तेरे लिए तो नरक में भी जगह नहीं है, राम जी की जो निंदा करेगा उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, वो मेरे आराध्य, मैं क्या बताऊँ। तो बिल्कुल ना कर दिया, दूर से ही भगा दिया गरुड़ जी को कि यहाँ तक आना तक नहीं शिव जी को। तो वो क्रोधित हो जाएंगे, तो डर से वो भी निकल गए। अब क्या करें, कुछ तो बताओ शिव जी, कुछ तो इलाज बताओ, तुम्हारे से और महादेव यहाँ पर कोई नहीं। तो बोला, तेरे को अभिमान हो गया, तो बड़ा है इसलिए, तो तेरे से जो छोटा है, नीच है एकदम, जिसको तू समझता है, उससे सीख तू। तो ऐसा कौन है, कहते तो कौवा, किसी कौवे को ढूंढ। गरुड़ के सामने कौवे की क्या औकात है, कौवे की क्या कीमत है, वो कौवे से तेरे को अकल आएगी, समझेगा तब। अपने को जो बड़ा मानता है उसको नीचे अपने से छोटे के पास, तो कौवा कौन से, किस कौवे के पास जाओ। तो कहते एक भूषुंडी नाम का कौवा है उधर, काक भूषुंडी नाम के ऋषि, चिरंजीवी ऋषि अभी भी है, चिरंजीवियों में से जाने जाते हैं। उस कौवे के पास जा तो तेरे को दया आ गई, तो क्योंकि ये जो तेरा गलती जो हुई है, इसको एक भक्त ही क्षमा कर सकता, इतनी ताकत भक्त में ही होती है कि इस पाप को दूर कर सके। ज्ञानी के पास नहीं, कर्मी के पास नहीं, भक्ति के पास ही होती है इतना सामर्थ्य। जाकर काकभूषण नीचे से प्रार्थना करते हैं, काक तुम कौवा कैसे बने, इतने ज्ञानी हो, तो फिर वो अपनी कथा बताते हैं। मेरे गुरु लोमश ऋषि थे, उनकी मेरे से गलती से एक बार निंदा हो गई, तो उन्होंने मेरे को शाप दे दिया, तो कौवा बनेगा, लेकिन फिर उस शाप मिला कि लेकिन तेरा ज्ञान शापित रहेगा। मैंने बोला ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को, भक्ति चाहिए, तो वो मिल गई। ऐसे कर करके फिर समझाते हैं गरुड़ को कि इसके बाद कभी भगवान पर संदेह न करना, एक बार विश्वास हो गया तो पक्का कर रखना। सो सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ी कीमती वस्तु हीरा है। ये सारी की सब कथाएं उसमें आती है। और फिर बस इसके बाद तुलसीदास जी इसको निरूपण करते हैं। तो इतनी सारी बातें बनी, इतने जल्दी जल्दी 1.5 घंटे में, हजारों से ज़्यादा जो बनने वाली, जल्दी जल्दी कहती। तो ये रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तुलसी नाम बड़े प्रसिद्ध हो गए इसके कारण। तुलसीदास जी की कथा आज नहीं करते, उनकी स्वयं की कथा बड़ी रोमांचक है। तुलसीदास जी कौन थे, कैसे थे, ऐसे कैसे हुए, उनके ऊपर बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो अगर चाहो तो अक्टूबर में तुलसीदास जी शबरी की कथा करें। लेकिन तुलसीदास जी को जो महत्व देते थे, उन पर एक बार बौखला कर तुलसीदास जी ने कहा थी, मेरा नाम मत लो, मेरे को मान देना चाहते थे, मेरे राम जी का नाम लो। क्यों? क्योंकि तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, मैं घास हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है। तुलसी तुलसी क्या कहो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.